श्री व्यास उवाच, व्यास जी ने भागवत धर्म की महिमा वर्णन करते हुए कहा कि देखो वत्स शुकदेव, यमराज ने अपने पार्षदों को, यमदूतों को देख करके नारकीय पीड़ा भोगते हुए पापियों की ओर देखते हुए उनके हृदय में विशेष करुणा जगी और उन्होंने भागवत धर्म का उपदेश आरंभ किया, श्री यमराज धर्मराज ने। और वे क्या कहने लगे, बड़ी प्यारे श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। यमराज ने यमदूतों के समक्ष नारकीय यातना भोगने वाले यमदूतों से कहा, नारकीय पापी प्राणियों से कहा, क्या कहा, नरके पच्यमानस्य यमेन परिभाषितम किम त्वया नार्चितो देवः केशवः क्लेशनाशनः। यमराज ने नारकीय प्राणियों से कहा कि संपूर्ण क्लेशों को नष्ट करने वाले भगवान श्री केशव की तुमने उपासना नहीं की। तब पापियों की ओर से प्रश्न हुआ, महाराज उपासना में तो बहुत सामग्री लगती, भगवान की उपासना हम भला कैसे करते। यमराज कहते हैं संसार में सबसे सस्ती उपासना भगवान की ही है। इतने उदार हैं भगवान कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी दल और एक चुल्लू जल में भगवान बिक जाते हैं, इतने सस्ते हैं भगवान। तो भगवान इतने उदार हैं, इतने करुणामय हैं कि उदके नाप्य लाभेतु द्रव्याणाम पूजित प्रभु। कोई पूजन की सामग्री न हो, केवल भगवान को जल अर्पित कर दिया जाए, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मान लो किसी के पास जल भी न हो, केवल नमस्कार कर ले, भगवान को प्रणाम कर ले, उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे नरसिंहो ऋषिकेशः पुंडरीक निभीक्षणः स्मरणान् मुक्तिदो नृणाम सत्वया किन्न पूजितः। यमराज नारकीय पापी प्राणियों से कह रहे हैं कि नरसिंह ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष भगवान जो स्मरण से ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन भगवान का तुम लोगों ने पूजन क्यों नहीं किया। और फिर यमराज और अधिक द्रवित हो गए। आखिर 12 महाभागवतों में एक महाभागवत है यमराज। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को जो भागवत धर्म के संबंध में बात बताई थी, आज हम तुम लोगों के सामने वो बात कहने जा रहे हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्। इतना बढ़िया श्लोक है ये नृसिंह पुराण का, लिख लेने योग्य और कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। भगवान नारायण नारद जी से कह रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ये कृष्ण नाम का जो उच्चारण नित्य प्रति करता है, कहते जैसे जल को भेद करके कमल ऊपर आ जाता है, ऐसे ही कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने वाले का मैं नरक से स्वयं उद्धार कर देता हूं। इसलिए कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। पुंडरीकाक्ष देवेश नरसिंह त्रिविक्रम त्वामहं शरणं प्राप्तो इति यस्तम समुद्धरे। हे पुंडरीकाक्ष, हे देवेश, हे नरसिंह, हे त्रिविक्रम, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से जो आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान कहते मैं चाहे जितने बड़े अपराधी हों, मैं तत्काल उनको दुख कष्ट से नरक से उबार करके अपना लेता हूं। त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दन इति यः शरणम प्राप्तस्तम क्लेशादुद्धराम्यहम्। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा कह करके
जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसको मैं संपूर्ण क्लेशों से मुक्त कर देता हूं। इसलिए भैया इतनी बड़ी महिमा है कि हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसा जलम भित्वा यथा पदमं नरकादुद्धराम्यहम्। इसलिए भैया कृष्ण नाम की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन नृसिंह पुराण में आया है। कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही कृष्ण नाम कही रे मन, कृष्ण नाम कही रे मन, कृष्ण नाम कही रे मन, कृष्ण नाम कही। गुरु के वचन अटल करी मानहि, गुरु के वचन अटल करी मानहि। साधु समागम कीजे रे मन, साधु समागम कीजे रे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत। और कहा कथ कीजे और कहा कथ कीजे। कृष्ण नाम बिनु जन्म बारी, कृष्ण नाम बिनु जन्म बारी। बिरथा काहे जीजे बिरथा काहे जिए रे मन, कृष्ण नाम कही रे मन, कृष्ण नाम कही। कृष्ण नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे कृष्ण नाम गाइए बहो जात है, तृषावंत है पीजे। सूरदास हरि शरणता किए, जन्म सफल कर लीजे रे मन, जन्म सफल कर लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही लीजे रे मन, कृष्ण नाम कही। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 कृष्ण। भैया कृष्ण नाम की इतनी बढ़िया महिमा भगवान ने स्वयं नारद जी को सुनाई है। हे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्।
मैं उससे नरक का उद्धार कर देता हूं। तो कितना बढ़िया अवसर है, हम लोग कृष्ण नाम का कीर्तन कर लें। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे जैसे ही नारकीय प्राणियों ने अपने क्लेश को नष्ट करने की औषधि समझ ली, जान ली, तो यमराज के उपदेश करते ही नरक में पड़े हुए जितने प्राणी थे, नारकाह कृष्ण कृष्णेति नार संहित चुक्रसु, जितने नारकीय प्राणी थे सब कृष्ण 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 नृसिंह नृसिंह कीर्तन करने लगे। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, पूरा नरक खाली हो गया। पापी कृष्ण नाम संकीर्तन करके सबके सब मुक्त हो गए।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय। एक बार तो पूरा का पूरा नरक खाली हो गया, एक नमूने के लिए भी एक पापी नहीं रह गया कि कम से कम नमूना तो रह जाए कि ऐसे होते हैं नारकीय प्राणी। सब मुक्त हो गए। और उस समय जब सब भगवत स्वरूप हो गए नारकीय प्राणी, तो नारका ऊंचू, नारकीय प्राणियों को भी भगवान का साक्षात्कार हुआ। और महाराज जी नारकीय प्राणी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, नारका ऊचु। ओम नमो भगवते तस्मै केशवाय महात्मने, यन्नाम कीर्तनात् सद्यो नरकाग्निः प्रशाम्यति। भक्त प्रियाय देवाय रक्षाय हरये नमः, लोकनाथाय शांताय यज्ञेशायादिमूर्तये, अनंताय प्रमेयाय नरसिंहाय ते नमः। नारायणाय गुरुवे शंख चक्र गदावते, वेद प्रियाय महते विक्रमाय नमो नमः। बाराहाय प्रतर्काय वेदांगाय महीव्रते, नमो द्युतिमते नित्यं ब्राह्मणाय नमो नमः। वामनाय बहुज्ञाय वेद वेदांग धारणे, बलिबंधन दक्षाय वेदपालाय ते नमः। विष्णवे सुरनाथाय व्यापिने परमात्मने, चतुर्भुजाय शुद्धाय शुद्ध द्रव्याय ते नमः। जामदग्न्याय रामाय दुष्ट क्षत्रांतकारिणे, रामाय रावणांताय नमस्तुभ्यं महात्मने। अस्मानुद्धर गोविंद पूतिगंधान नमोस्तुते। इन दुर्गंधित नरकों से हमारा उद्धार करके हमारे ऊपर कृपा करें। महाराज सब प्राणियों की नार की पीड़ा चली गई। और तो कृष्ण रूप धरा सर्वे, दिव्य वस्त्र विभूषिता, दिव्य गंधन लिप्तांगा, दिव्याभरण भूषिता। सब भगवत स्वरूप हो गए, कृष्ण रूप हो गए, दिव्य वस्त्राभूषण धारण करके, और सब विमानों में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्ण नाम संकीर्तन महात्म्य की जय। ये बड़ा अद्भुत महात्म्य है। सब भगवत धाम चले गए। कहते हैं जिन भगवान के नामों का कीर्तन करते करते नारकीय प्राणी भी भगवान के दिव्य गोलोक में पहुंच गए। ऐसे नृसिंह भगवान, ऐसे गुरु जो भगवान सबके हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।